लाइनें वहां पर वो रखेंगे। और AK मिश्रा जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आपका भी स्वागत है। और बड़ी संख्या में विभिन्न प्लेटफॉर्म मोटिवेशन लेकर बिल्कुल मैं AK मिश्रा जी के पास आता हूं। मैं मोहन जी आपके पास जरा एक राउंड पहला पूरा कर ले, फिर हम जरा सब्जेक्टिव जाएंगे। मिश्रा जी देखिए, आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार। कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, A.O. ह्यूम ने। तो 2, 4, 6, 10 साल से ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं। डलहौजी भी अंग्रेज था। तो कांग्रेस की स्थापना का जो मूलभूत सिद्धांत रहा है अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों की ये पार्टी है, वो डिवाइड एंड रूल का है। आजादी के समय, उसके पहले भी था, आजादी के समय अपनी सत्ता के लिए इन्होंने देश को पहले हिंदू और मुसलमान में बांट दिया, क्योंकि उस वक्त हिंदू वर्सेस हिंदू नहीं था। हिंदुओं की जाति में बंटवारा ये लोग नहीं कर पा रहे थे। इनको बंटवारा करना था तो हिंदू वर्सेस मुसलमान में पूरे देश को बांट दिया। केवल सरदार पटेल ऐसे थे कि जो निजाम को देश में मिला रहे थे। कर्नाटक में अब ये कांग्रेस की सरकार निजाम वाला व्यवहार कर रही है, यानी देश के भीतर एक ऐसा प्रदेश बनाने की कोशिश है कि जो जिसको ये बोलना चाहते हैं कि भाई वहां पे सारे कानून अलग हैं, कर्नाटक जैसे भारत का अंग नहीं है। सोशल डिस्कशंस बहुत हो चुके हैं, सारे पैनलिस्ट ने बोला है। अगर इस तरह के नियम और कानून रहेंगे, जैसे इसके पहले इन्होंने लिंगायत के लिए बात की, इनको शायद ये नहीं पता है कि जिस एजुकेशन के लिए ये बिल ला रहे हैं स्कूल के लिए, कौन दूसरे भारत के दूसरे प्रदेशों से वहां के इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन जाएगा जॉब करने के लिए? क्या इसके बारे में कर्नाटक सरकार कभी सोच रही है? क्या कर्नाटक सरकार ये चाहती है कि वहां के सारे हायर एजुकेशन सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज वो चलते ही बाहर के लड़कों के दम पे है? मैं आपको बता दूं, वहां इतने ज्यादा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज है, अदर स्टेट के लड़कों के दम पे चलते हैं। तो ये इकोनॉमिक लॉस, उसके साथ साथ स्टूडेंट जो अभी परिपक्व हो रहा होता है, स्टूडेंट के लिए तो वैसे भी लगभग 100 बार गलतियां करने पर सरकार और कोर्ट वगैरह भी रियायत दी जाती है। लेकिन कानूनन ये जिस हिसाब से यहाँ पे ये बंटवारा कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। चुनावी हार ये लगातार झेलते जा रहे हैं। ये पहले बातें तो सेक्युलरिज्म की करते हैं, इनके एक्ट, इनके कानून, स्टेटमेंट, सारी चीजें एकदम कॉम्युनल बेस्ड है। जो ये बोल रहे हैं ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं, सब कॉम्युनल है। आप देखिए, इसके पहले प्रियंका गांधी चुनाव कहां से लड़ी, उस वक्त का क्या हुआ? जहां जहां ये जाते हैं, किसी की मौत हो जाने पे, किसी हिंदू की, दलित की मौत होती है तो नहीं जाते हैं। मुसलमान के यहाँ मौलानाओं को अलग से वेतन देना। ये चाहते हैं कि कर्नाटक को आधार बना के उनका सरकार है और ये प्रोपोगंडा पूरे के पूरे देश में फैलाया जाए ताकि बिहार, बंगाल और दूसरे चुनावों में फायदा लिया जाए। ये मैसेजिंग है, प्री मैसेजिंग है, अपनी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए। लेकिन भारत की प्रबुद्ध जनता ऐसा होने नहीं देगी। ये मेरा प्रारंभिक टेक है। आपकी बात से एक पॉइंट लेकर अशोक गौड़ा जी से कहना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि कर्नाटक के अंदर के शिक्षा संस्थान जो हैं वहां अन्य राज्यों के लोग नहीं जाएंगे। मैं इसको इस एंगल से देखता हूं कि हिंदू के अंत में देखते हैं कि अभी तक चर्चा के आधार पर हमने जो चर्चा की उस पर लोगों की राय क्या बनी है। क्या अब तो 99% लोग हमसे सहमत है और ये लोग मान रहे कि रोहित वेमुला बिल हिंदुओं के खिलाफ कांग्रेस का नया हथियार है। बांटो और राज करो। मैं पूरे गेस्ट पैनल का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने अपनी चर्चा इस तरीके से की कि हमारे सारे दर्शक इस बात से सहमत हो गए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। पूरी पैकेजिंग है, केवल एक बात नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना, ये कई बातों का, एक पत्थर में कई पंछियों को मारने का षड्यंत्र होता है। कि मिश्रा जी, मुझे एक ब्राह्मण लीडरशिप से बड़ी घोर आपत्ति है। उनके बारे में इतना गंदा लिखा जा रहा है, फिल्मों में, सीरियलों में, पुस्तकों में, सोशल मीडिया में, राजनीतिक रैलियों में,
यहां तक कि आपने अभी कन्हैया कुमार का देखा कैंपस में। लेकिन ब्राह्मण लीडरशिप इस मुद्दे पर खुलकर आगे क्यों नहीं आती, इसका विरोध क्यों नहीं करती? मिश्रा जी, देखिए मैं क्लियर बताऊं, हमारे इस देश में ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, दलित हो, इवन बाहरी लोगों ने भी देश को बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और मैं खुल के बोलूंगा, देखिए भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जो आदि कवि है वो दलित थे, उनकी लिखी किताब को प्रथम ग्रंथ माना जाता है और सारे ब्राह्मण पूरे देश के लोग सुबह उठ के माथे से लगाते हैं। और जो कन्हैया कुमार को आप बोल रहे हैं कांग्रेस के लीडर, मैं तो उसको लीडर मानता ही नहीं हूं। किस एंगल से आपके जैसा प्रबुद्ध जो है पत्रकार उसको लीडर बोल रहा है? मैं उदाहरण देता हूं, हर समाज के लोगों का कंट्रीब्यूशन, दधीची ऋषि जिन्होंने ये तो चिरकुट है, ये आप मेरा प्रश्न नहीं समझिए, ये तो सारे चिरकुट है, ये षड्यंत्र है, प्यादे हैं। मुद्दा है कि ब्राह्मण लीडरशिप इस पर क्यों खुलकर आगे नहीं आती, तर्कों के साथ, शक्ति के साथ क्यों विरोध नहीं करती? लीडरशिप इसलिए खुल करके नहीं आती है क्योंकि मैं इसमें ब्राह्मणों का जो दायित्व है, जो त्याग की उनकी भावना होती थी, वो उससे च्युत हो गए हैं। ब्राह्मण लोगों का काम यह था कि सही क्या है, गलत क्या है, सबसे पहले अपनी वाणी का प्रयोग करें। वाकई में ये ब्राह्मणों का दायित्व है कि किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है, राजनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से गलत है, तो सबसे पहले उनको चेतना जागृत करनी चाहिए। अगर ब्राह्मण नहीं करेंगे तो फिर इसी तरीके के लीडर आकर के हजारों साल से देश को तोड़ते रहेंगे। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, राजीव गांधी ने नवोदय विद्यालय की स्थापना की, ये मेरे अपने आंखों देखी है। उसमें एक प्रोग्राम चलता है और जो कंपल्सन है कि एक स्टेट के बच्चे दूसरे स्टेट में जाएंगे, साल साल भर के लिए जाते हैं। मैं आपको बोलता हूं, इतनी भयावह नियम और कानून बना देंगे तो 8वीं का 9वीं का बच्चा क्या उसके माता पिता किसी दूसरे स्टेट से कर्नाटक में भेजेंगे? अगर इस तरीके का रिस्क उनके दिमाग में भय बैठ गया, बेंगलोर जो बना है सभी जाति और धर्म के लोगों से सिलिकॉन वैली को टक्कर दे रहा है, और अगर ये माहौल बन गया तो कौन बेंगलोर में जाएगा? ना तो इनको प्रदेश, देखिए हुआ क्या है, इन्होंने जीडीपी की बात उठाई, मुद्दा फेल, अडानी की बात उठाई, मुद्दा फेल हो गया, इनका इकोनॉमी की बात कर ली, राफेल को मुद्दा बनाया, तमाम तरीके के मोबाइल फोन में जासूसी का, पेगासस का मुद्दा बनाया, सारे मुद्दे फेल हो गए। एक कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए। अब इनके पास कोई इंटेलेक्चुअल मुद्दा है ही नहीं, ये ना जीडीपी पे बात, अब इनको नौकरी नहीं चाहिए, अब ये नौकरी रोजगार की बात नहीं करेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इंटेलेक्चुअल जो है या स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी का अभाव कांग्रेस में दिख रहा है, तो इस तरीके के गलत मुद्दों को उठा करके ये राजनीति का अमृत पीना चाहते हैं। इसका विरोध केवल कर्नाटक में नहीं, पूरे देश में हर राजनीतिक पार्टी, हर समाज के लोगों को करना चाहिए। वो किसी भी लेवल पे हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, आपसी समरसता को खोने वाला ये नियम है और सब लोगों को वाणी के द्वारा, सधे हुए शब्दों के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। दिल्ली में होना चाहिए, एमपी में होना चाहिए, महाराष्ट्र में होना चाहिए। भले ही कानून वहां पे बना है, कल को ये हिमाचल में भी कानून बनाएंगे, 50 और जगह कानून बनाएंगे। इसका विरोध पूरे देश में होना चाहिए।